हमको तब से चुन रहे हैं, हमको कभी ओझापन नहीं। हमारे हस्बैंड 5 साल हस्बैंड के लेके हम बउआ हैं। हाँ देखिए, परमात्मा तो हमको शुरू से चुन रहे थे। चुनते चुनते हमारे हस्बैंड डेट कर गए, नहीं मने समझे डेट कर गया, नहीं कोई दिखाने वाला था, दिखाया, डॉक्टर से दिखाया। अब भगवान जाने उनको क्या हुआ, वो डेट कर गए। तो देखिए, हमको कोई आता था पूछने कि आपको घर परिवार कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है। हम कहते थे कि जो हमको मुँह चीर के भेजा वही हमको हार देता है। जब हमारे कमाने वाले चले गए, हम 3 बच्चा के लेके हैं, तो हमको धरती पर भेजा वही ना हार देगा। हम ऐसी सबको कहते थे, शायद हमारे मुंह से वही बुलवा रहे थे। एक दिन ना दे हमको घर से टूटल भांगल हमको घर था। इनका घर तो थोड़ा अच्छा भी है, मेरा घर एकदम आंगन और से टूटा हुआ था। थोड़ा वो मरैया में हम रह रहे थे। तो 2010 के बात कहते हैं, 2010 में ना हम गैस चूल्हा लिए, लकड़ी पर खाना बनाते थे, गैस चूल्हा लिए। तो हमारी बेटी बोली कि एक दिन न रात में दीदी गैस चूल्हा पर खाना बना रही थी। हम दोनों माँ बेटी अकेली थे घर में। अब मेरा आंगन से न पूरा घर टूटा हुआ था। हम बाहर वाला मरैया में थे, इधर से गेट लगा देते थे साँझ अगना के, अधूरे तरफ रहते थे। तो हम गेट खोल के ना बाथरूम लगा, तो हम जैसे चाहे आंगन में जाने के लिए, तो उत्तर साइड से ना हमको लगा कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। वो इतना पैर आया, तो हम एक डेग बाहर किए चौखट के, एक डेग भीतरे थे। हम 5 मिनट खड़ा हो गया। तो मेरी बेटी बोली कि मम्मी आँट नहीं बुझाया? तो बोली मम्मी, हम बोले हाँ बेटा यही जगह। हम पीछे मुँह पैर करके गेट लगा ली। हम न पैर पसार के और उत्तर मुँह फिर चौकी पर हम बैठ गया। मेरी बेटी खाना बना रही थी। तो देखिए, हमारे बगल में आके परमेश्वर सीधे एकदम उजला कपास खड़ा हो गया। लेकिन हम उसमें ये सब चीज़ के, तो हम ऐसे सीधा बैठ के, हम सीधे बैठल है, पैर पसार ले सीधे, न देह हिला रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं। नज़र है, मेरा नज़र तिरछा उधरे है कि वो है, ये जगह कुछ है उजला। लेकिन हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, मुँह से मांग नहीं रहे हैं, हम कुछ नहीं, न मेरा देह भर रहा है, न कुछ। हम चुपचाप बैठल। हम सोचे कि हम अगर कुछ बोलेंगे तो मेरी बेटी डर जाएगी। हम इनसे कुछ अगर बात किए तो मेरी बेटी डर जाएगी। 5 मिनट खड़ा थे, 5 मिनट के बाद अपने आप चल साइड। उसके बाद से दीदी आंगन घर में जाते आते थे, हमको कुछ नहीं भय नहीं लगता था। अकेले माँ बेटी रहते थे, जा किए करते करते देखिए परमेश्वर हमको थामते थामते आज थामे हैं। तो इतना बड़ा मेरे जीवन में चमत्कार किए हैं जो हम कह नहीं सकते हैं। 21 साल बाद हमारे हस्बैंड जॉब में थे। तो हमारे भैंसुर क्या कहे हस्बैंड के मर जाने के बाद कि नहीं होगा, तुमको पेंशन नहीं बनेगा। अब बाबू को नौकरी भी नहीं हुआ। उन्हीं को टेबल से होने वाला था, जो काम यहाँ से होने वाला है वो कागज़ के जाँच लिए हम कागज़ से बनवा के देते थे और कर्जा काट के देते थे बच्चा के कि तू जाओ पापा के कहना करने के लिए, और नहीं किए। और वो कर्जा ना हम 3 साल के बाद ज़मीन बेच के सधाए थे। हम तो नौकरी के आशा पर कर्ज लिए और नौकरी नहीं हुआ तो हमको ज़मीन बेचना पड़ा। हम ज़मीन बेच के दिए। लेकिन आज देखिए हमारे परमेश्वर दुष्ट तो मेरा सब कुछ छीन लिया, सारा ज़मीन मेरा बिक गया। वो बोलता था कि इसको सब छीन लेंगे और इसको हम 15 धुर घरारी रहने देंगे, और सच में वही किया। वो किसी लड़के में होके किसी में होके सारा ज़मीन मेरा बिक गया। हम अपना नाम पर ना 200 गो रुपया फिक्स नहीं थे। इसलिए हमारे देवर गोतनी जेठानी सब हमसे नाराज़ है कि ये क्या कैसे ही जीवित रहेगी, ये क्या लेके रहेगी। अभी इसको पुतो इतना दशा करती, खाने के लिए बेटा नहीं पूछता है, और कल इसको दे गिरेगा तो इसको कौन लोग से कोई करेगा। इसको जो सब बेच ली, किस भरोसा पर बेच ली। लेकिन मेरा भरोसा तो उस परमेश्वर से था। हम परमेश्वर से दिन रात विनती प्रार्थना करते थे कि हमें किसी के नज़दीक अब मेरा हाथ नहीं जाए, मेरा हाथ सिर्फ आपके नज़दीक हो। प्रभु आप हमें दें, हमको देने वाला बनाए, लेने वाला नहीं।
परमात्मा अभी तक तो हम कर्जा में थे, लेकिन आप हमें लेने वाला नहीं, देने वाला बना दीजिए परमेश्वर, ताकि ना हम बेटी के नज़दीक हाथ पसारें, ना बेटा के नज़दीक और न गांव समाज के नज़दीक, हम आपके नज़दीक हाथ पसारते आप मुझे दिए। एक दिन ना हम घुटना टेक के हम प्रार्थना कर रहे थे घरे में, इतना तेज मैंने हमारा देह भभरा कि अचानक परमेश्वर शायद हमको छू रहे थे कि अचानक ना हमको मुँह से आवाज़ निकल गया। हम देखने लगे, हाँ इधर 2 महीना हुआ, इधर हम देखने लगे तो हम फिर मन में धन्यवाद किए परमेश्वर को। आता है कि प्रभु आप सच में महान हैं, अपने बच्चे को आप संभालते हैं, मुझे मन को मजबूत बना दीजिए परमात्मा। मुझे भय तो हो गया लेकिन आप मुझको मजबूत बना, तो परमेश्वर सच में हमें मजबूत बनाए। तो एक दिन प्रार्थना हम कर रहे थे दिन में, तो हमको क्या दिखाए परमात्मा, हमको सब कुछ अब दिखाने लगे। जब हम उनमें लग गए तो सब कुछ हमें दिखाने लगे। एक दिन दिखाया कि हम खड़ा है और हमारे सर पर इतना बड़ा बोझ पड़ा हुआ है बोझ, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमको सब कुछ दिखा रहे हैं। और तब देखिए कि हम गिर गए, इतना भारी बोझ पड़ा कि हम गिर गए, ऐसे हो गए, एकदम ऐसे हो गए। हम कहे कि ये परमेश्वर इतना बड़ा बोझ आपने दी, हमको उठने का भी साहस तो दीजिए कि हम उठते। अब हम चलेंगे कैसे प्रभु, आप हमें तो इतना बड़ा बोझ दिए, हमको गिर गए, हम चलेंगे कैसे, हमें आप उठाइए। तो देखिए सच में परमेश्वर हमारे विनती को सुने और हमको उठाए। एक दिन में हम सोए हुए हैं, जगले प्रार्थना कर रहे हैं, अभी 30 से पहले चर्चन से पहले 8 दिन। और जब हम सोए ना तो हम प्रार्थना किए करके सोए, और मने कह रहे थे बेटी को भी जाना है, चारों तरफ से फोन आ रहा है, कर्जा वाला सब फोन कर रहा है। हे प्रभु आप मेरा इज्जत बचाइए, आप मेरा लाज रखिए प्रभु, आप सच में आप परमेश्वर आप जिंदा जीवित हैं, तो आप मेरा लाज बचाइए प्रभु कि अब मेरा कहीं कोई शरण नहीं है। तो सच में परमात्मा हमें माने हमारे पुकार के सुने। तो हम जैसे सोए ना हम ताकिए रहे कि हमारे सिरहाना ओढ़े और हमारे गोरखारी ओढ़े, सर दूत आके हमारे देह से बोझ के जे उतारे, ऐसे करके उतार रहे, दोनों आदमी पकड़ के, एक आदमी पैरों से एक आदमी सिरहाना ओढ़े, ऐसे करके ऐसे बोझ हम देख रहे हैं कि हमारे सर से बोझ के हटा के साइड। तो सच में परमात्मा कितना महान है कि जो अपने पुत्री को वो हर समय संभालते हैं। कब संभालेंगे कि हम उनमें बने रहेंगे। कितनों हालात है, कितनों परेशानियाँ, लेकिन हम इनको ना छोड़ेंगे। मन में तो है कि आप हमें चुने हैं, कचरा से निकाले हैं, तो हमको मन के आप भटकने नहीं दीजिए। हमारे मन को आप संभाल के रखते परमेश्वर कि हम आपके पीछे चलना चाहते हैं। तो सच में प्रभु संभालते हैं। तो आज हमें जीवन में बहुत बड़ा परमेश्वर काम किए हैं कि हमको किसी के सामने सर झुकाने के लिए नहीं, सर खड़ा करने के लिए। वो तो राजाओं के राजा हैं, तो हम उन सबके बाल बच्चा हैं, तो वो अपने बच्चा को किसी के नज़दीक में जाने देंगे कुछ लाने के लिए नहीं, परमेश्वर खुद से देते हैं। तो प्रभु हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम, बहुत काम किया, और जो भी बाकी है सारे काम को संभालेंगे। ऐसा ही सारे दीदी भैया को संभालेंगे, जितने हमारे मसीहा दीदी भैया है सभी को कार्य को ऐसी संभालेंगे परमेश्वर। मैं सच में धन्यवाद करती हूँ कि सच में सर्वशक्ति आप बहुत महान हैं, राजाओं के राजा। मेरे मन के ऐसी थाम के रखना और हर हमेशा अपने कामों में यूज करते रहना, हमें ज्ञान बुद्धि सामर्थ्य दे परमात्मा। मैं बहुत उनको धन्यवाद करती हूँ, यीशु गुरु के नाम से मांगती हूँ।